धन पुत्र और समस्त प्रकार के सुखों को भोग करके 19 वर्ष बाद ऐसा कोई संयोग बन रहा है, दोनों में सामंजस्य बना रहे, इसके लिए अधिक मास का प्रावधान रखा गया। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके साथ सत्यवस्ता अवस्थी और आप देख रहे हैं सरल उपाय सहज समाधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करने वाले अधिक मास के विषय में। ये अधिक मास कब आता है और इस अधिक मास की क्या है महिमा, क्या क्या है अच्छी बात है इस अधिक मास की, आज के इस वीडियो में हम आपसे जानेंगे शास्त्र प्रमाण के साथ में। और वीडियो के अंत में जानेंगे कि ये अधिक मास किस महीने में पड़ने वाला है और कब से कब तक रहेगा ये अधिक मास। संपूर्ण जानकारी शास्त्र प्रमाण के साथ है, बस आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंदर। चलो पहले सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। फिर साथ वीडियो को प्रारंभ देखिए। साथियों, जो अधिक मास है वो प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार आता है। इसके विषय में शास्त्र में बताया गया संक्रांति रहितो मासा अधिक मासा, यानी कि जिस महीने में सूर्य की संक्रांति नहीं होती है उसे ही अधिक मास कहते हैं। अब आइए समझ लेते हैं संक्रांति कहते किसे। साथियों, संक्रांति उसे कहते हैं जब सूर्य देवता किसी एक राशि से छोड़ करके दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, यानी कि एक राशि को छोड़ करके दूसरी राशि में जब जाते हैं तो इस जाने की प्रक्रिया को ही संक्रांति कहते हैं। प्रत्येक महीने में एक राशि को छोड़ करके सूर्य देवता किसी दूसरी राशि में जाते हैं, यानी कि 12 महीने और 12 राशियां, तो प्रत्येक महीने में एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। लेकिन जिस महीने में प्रवेश नहीं करते हैं उसे ही अधिक मास का दर्जा दे दिया जाता है। अब आइए समझ लेते हैं कि अधिक मास रखा क्यों गया। तो देखिए साथियों, हमारे ज्योतिष शास्त्र में प्रमुख रूप से 2 तरह के वर्ष काम करते हैं, एक सौर वर्ष और दूसरा चंद्र वर्ष। जो सौर वर्ष होता है वो 365 दिन 6 घंटे 11 सेकंड का होता है और जो चंद्र वर्ष होता है वो 354 दिन और लगभग 9 घंटे का होता है। इन दोनों के बीच का यदि हम अंतर निकालें तो लगभग 11 दिन का अंतर निकलता है। मोटा मोटा अगर जोड़ें तो 11 दिन का अंतर निकलता है और 3 वर्ष में यही अंतर 33 दिन का हो जाता है, जो कि 1 महीने से थोड़ा सा ज्यादा है। तो समझ में आ गया कि प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार अधिक मास आता है। आता क्यों है? क्योंकि दोनों में बैलेंस स्थापित किया जाता है, दोनों में सामंजस्य बना रहे, इसके लिए अधिक मास का प्रावधान रखा गया। बैलेंस का क्या मतलब है? बैलेंस का मतलब ये है कि जो सौर वर्ष है वो 365 दिन का होता है और जो चंद्र वर्ष है वो 354 दिन का होता है। यदि बैलेंस स्थापित नहीं करेंगे, सामंजस्य स्थापित नहीं करेंगे तो सौर वर्ष आगे बढ़ता चला जाएगा और जो चंद्र वर्ष है वो पीछे ही रह जाएगा। तो दोनों में सामंजस्य बना रहे, स्थापित रहे, इसके लिए इस अधिक मास का प्रावधान रखा गया। देखिए साथियों, इस अधिक मास को पुरुषोत्तम मास या फिर मन मास के नाम से भी जाना जाता है। पुरुषोत्तम मास में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है, जो कि बहुत ही फलदायी होती है। ये हम नहीं प्रमाण करता है। आइए देख लेते हैं शास्त्र में इसके विषय में क्या कहा गया। साथियों, शास्त्रकार कहते हैं एनाम अर्चितो भक्त्या मासेस्मिन् पुरुषोत्तमे धनपुत्र सुखम भक्त्वा पंचदो लोक वास भाग। साथ ही इस प्रमाण में भगवान श्री हरि विष्णु ने खुद बताया कि जो भक्त पुरुषोत्तम के महीने में मेरी यानी कि भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं तो क्या बताया गया, धन पुत्र सुखम भुक्त्वा, धन पुत्र और समस्त प्रकार के सुखों को भोग करके अंत में गोलोकवासी होते हैं, यानी कि वैकुंठ में निवास करते हैं। इतना अच्छा महत्व है भगवान श्री हरि की पूजा का इस महीने में। इसके विषय इसके अलावा एक चीज और है कि इस महीने की गई पूजा कई गुना ज्यादा होकर के मिलती है, इसलिए प्रत्येक सनातनी को इस महीने में पूजन अवश्य करना चाहिए। अधिक होकर मिलती है ऐसा कहा लिखा है, आइए वो भी प्रमाण देख लेते हैं। साथ ही इसमें बताया गया है सीता निचित बीजा निवर्धन्ते कोटिसो यथा तथा कोटि गुणम पुण्यम कृतम मे पुरुषोत्तमे। साथ ही इस प्रमाण बताया गया कि हल से खेत में बोए हुए बीज जिस प्रकार से कई गुना होकर ज्यादा मिलते हैं, ठीक उसी प्रकार से अधिक मास में यानी कि पुरुषोत्तम के महीने में, मलमास के महीने में की गई पूजा, आराधना, व्रत या फिर उपवास हमें करोड़ों गुना अधिक होकर के मिलता है। क्या बताया गया? कोटि गुणम पुण्यम, करोड़ों गुना अधिक वो पुण्य को अधिक मिलता है। इसलिए प्रत्येक सनातनी को, प्रत्येक भक्त को अधिक मास में पूजा अवश्य करनी चाहिए, व्रत उपवास अवश्य करना चाहिए। व्रत उपवास के विषय में भी एक प्रमाण मिलता है, आयु प्रमाण भी देख लेते हैं। सत्य इसमें बताया गया है विधिवत सेवते यस्तु पुरुषोत्तम आदरात् फूलम स्वकीय मदोत्तत्य मामे वैश्यत्य संशयम। साथ ही इस प्रमाण में बताया गया कि प्रत्येक तीसरे वर्ष में आए हुए अधिक मास के आगमन पर जो भक्त मेरी यानी कि भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा, व्रत, उपवास, आराधना या फिर कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो भक्त परिवार के साथ में मेरा सानिध्य प्राप्त करता है। ऐसा भगवान विष्णु ने इस प्रमाण में खुद बताया। तो आपको समझ आ गया होगा कि अधिक मास बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक सनातनी को अधिक मास में पूजन, व्रत, उपवास आदि अवश्य
रखना चाहिए। साथियों, इस वर्ष 2023 में यह अधिक मास जो है वो श्रावण के महीने में पड़ रहा है। ये बहुत ही अद्भुत संयोग है। 19 वर्ष बाद ऐसा कोई संयोग बन रहा है कि श्रावण के महीने में अधिक मास पड़े। श्रावण का महीना खुद ही अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसके ऊपर से उसमें अधिक मास आ गया, वो और भी महत्वपूर्ण हो गया। श्रावण के महीने में भगवान शिव की पूजा की जाती है और अधिक मास में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है और इन दोनों भगवानों को प्रसन्न करने का बहुत ही अद्भुत संयोग है, बहुत ही अच्छा मौका है आप सबके लिए। इसलिए प्रत्येक सनातनी को अधिक मास का पूर्ण लाभ अवश्य लेना चाहिए। अब आइए समझ लेते हैं कि ये अधिक मास कब से कब तक रहेगा। देखिए साथियों, ये अधिक मास 18 जुलाई 2023 दिन मंगलवार से प्रारंभ होकर के 16 अगस्त 2023 दिन बुधवार तक रहेगा। ये पूरा एक महीना आपके लिए ये समझ लीजिए सुनहरा अवसर लेकर के आया है। प्रत्येक सनातनी के लिए, प्रत्येक भक्त के लिए बहुत ही अच्छा मौका है अपने आप को भक्ति भावना में विलीन करने का। तो आशा करते हैं आप सभी लोग इस अधिक मास का पूर्णतया उपयोग करेंगे, पूर्णतः लाभ उठाएंगे और अपने आप को भक्ति भावना में विलीन कर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।